छोटी पोरियां 84-36 की, है ना। अब उनके यहाँ क्या हुआ, पोरी की लंबाई बढ़ गई। तो ये मेरा कहने का ये है कि आप कम से कम 2 या 3 वैरायटी 4 वैरायटी आप अपना एक नर्सरी का जोन बनाइए। अगर आप लार्ज स्केल पर गन्ना लगाते हैं तो एक नर्सरी का जोन बनाइए, उसमें इस तरीके से आप गन्ना कटवाइए, ट्रीट कराइए और उसको आप मैनेज करिए। रेड राट से, ये आपका पुक्का बोई है या आपका उठा है या जो कीड़े हैं टॉप बोरर है, स्टेम बोरर है, रूट बोरर है, आप उसको बचा सकते हैं, उसको आप मेंटेन करिए। ये इसलिए होता है कि यही जो फंजीसाइड है आगे चल करके गन्ने में हमारा ये हम करते हैं ना पुक्का बोई लग गया तो उसमें भी हम क्या करते हैं, फंजीसाइड का ही स्प्रे कराते हैं। वो फंजीसाइड से ही ये कंट्रोल होगा और कोई दवा नहीं है इसका। पुक्का बोई का तो इलाज है और ये बीमारी कब आई, 238 की वजह से आई। पुक्का बोई में जो बीमारी लगती है वो या 84 से जो चौड़ी पत्ती वाली होंगी उसमें जरूर पुक्का बोई में बीमारी आएगी, जो नहरों होंगी या पतली होंगी उसमें कम आएगी, लेकिन चौड़े पत्ती वाले में पुक्का बोई में बीमारी जल्दी आता है और ज्यादा आएगा। जैसे आपका कंसुआ है, आप देखिए अर्ली शूट बोरर, ये भी ज्यादा आता है, ये भी अर्ली वैरायटी होगा उसमें ज्यादा आता है, लेकिन ये आप जो प्लांटिंग हम करते हैं फरवरी में उसमें आता है ज्यादा, आता में नहीं आता। तो आप एक तो यह है कि ट्रीट करिए, शोधित करिए टुकड़े को, 1 ग्राम दवा और 1 लीटर पानी में घोल बनाइए और कम से कम 10 मिनट इसको डुबोए रखिए। डुबोने का तात्पर्य यह होता है कि इसके ऊपर क्या होता है, दवा का एक परत लेयर बन जाती है। ये जो आपका कटा हुआ इस पर क्या हुआ, इसको इसने एक लेयर बना दिया, जिससे आपका एक तो दूसरा यह कि आप जब बुआई करोगे तो जमाव अच्छा होगा, जो फंगस वगैरह है वो इस पे आपका कम हो जाएगा। अगर आप इसमें जहां 90% जमा होना चाहिए अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तो 80% रह गया, तो नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ। अगर वो आप शोधित कर लेते हो, क्योंकि 1 एकड़ पे ज्यादा एक आदमी हमारा नुकसान होता है, इससे ज्यादा नहीं जाता शोधित करने में, तो इसको आप शोधित कराइए। अब बात आती है, आप गन्ना शोधित कर लिए, सब कुछ करने के बाद जब हम कूड़ खोलते हैं सामान्य तरीके से बुआई करते हैं, फरवरी में आप बुआई करते हो यहाँ पे, तो उसकी दूरी क्या रखते हैं, 3 फुट, बहुत बढ़िया है दूरी। अभी मैं कल गदरपुर में था, वहां पे 2 फीट, आज भी जो किसान है वो क्या कितना है, 2 फीट पे गन्ना बुआई कर रहे हैं, लेकिन दूरी आप मेंटेन करके। अब तो आ गया 8 फीट पे लोग गन्ना बो रहे हैं, 5 फीट पे बो रहे हैं, 6 फीट पे बो रहे हैं, वो टेक्निक अलग अलग है। आप टेंस मेथड पे जाइए, अभी जो मैंने बताया सिंगल बंड में था उसमें आप देखिए मेंटेन लोग कर रहे हैं, तो वो टेक्निक अलग है। लेकिन एक जो सामान्य किसान है वो सामान्य तरीके से बुआई जो कर रहा है उसमें 3 फीट तो दूरी रखिए ही रखिए, 3 फीट की दूरी मेंटेन रखिए, 3 फीट की दूरी मेंटेन करिए। और उसमें जब आप कूड़ खोल लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले बेसल खाद डालते हैं। कौन सी खाद डालते हैं आप लोग, क्या आपको 12, 32, 16 जो NPK है ये नहीं मिलता, यही मिलता है, तो आप इसको भी नहीं डलवाते। वो दरअसल में इस साल नहीं मिल पाया, हाँ पिछले साल तो ये मिलता रहा, इस साल पता नहीं लॉट कम आया, हो सकता है कि किसी कारण से हुआ, लेकिन 12, 32, 16 में आपका एक रेशियो जो होता है ना, ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की हम बात करते हैं कि हमें इतना केजी नाइट्रोजन, या हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो 150 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी हमें फास्फोरस और पोटास जो है जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा जो है जो 12, 32, 16 का, उसमें क्योंकि DAP में क्या है, 2 ही चीज है, फिर एक या तो आप मिलाओ उसको, ठीक है ना। तो आपका 12, 32, 16 का अगर आपके पास खाद मिल रहा है तो उसमें कितना डालते हैं, एक एकड़ में जो 3 फीट के दूर पे बुआई कर रहे हैं, नहीं 2 बैग, कम से कम 2 बैग NPK का अगर डाल रहे हैं। नहीं सर, उसमें एक चीज और भी तो है। हाँ क्या, हम 1 एकड़ में 6 टन गोबर खाद डाल देते हैं। हाँ, अब देखिए ये बात आई ना, आप ये खाद देखिए, मैंने कहा खाद अगर आप गोबर खाद डालते हो या बर्मी और भी कई चीज है, आप ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वहां पे तो आप कम कर सकते हैं, आप 50% पे जा सकते हैं। जैसे भी 238 वैरायटी थी, 238 वैरायटी में आधे खाद पे भी आप काम कर लेते थे, ठीक है नहीं थी। तो ये है, अब वैरायटी है, जैसे अब 14201 है,
आप 14,201 को कर पाओगे? नहीं, कर लिया हमने 14,201 आपने, लेकिन देखिए आप सिंगल है कि जो अपनी बात आप गोबर खाद डाल रहे हो, वर्मी कंपोस्ट कर रहे हो, तो आप कर लोगे। लेकिन जहां किसान जिसके पास नहीं है सुविधा है, क्योंकि आज हम आप देखिए गांव में देखिए तो पशु लोग पालना ही बंद कर दिए हैं, गोबर खाद है कहाँ, है ये। और दूसरा यह कि हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग की, तो वहां तो धान लगा हुआ, तो ग्रीन मैन्योरिंग कहां करेंगे, है ये। या तो आप जो है एक रात छोड़िए, ग्रीन मैन्योरिंग करा